अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं कड़ी पकोड़ा बनाना सिखा रही हूँ आप सबको एक फ्रेंड की फरमाइश पे। तो अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कड़ी पकोड़ा किस तरीके से बनाती हूँ, तो आइए देखते हैं मेरे तरीके से कड़ी पकोड़ा बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में योगर्ट ले लेंगे 500 ग्राम, आधा किलो दही ले लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, इसमें मैं गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि सुरख मिर्च कम इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून और इस सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी पानी नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ दही में चीज़ें ऐड की हैं और इसको मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो लस्सी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन दही के साथ कड़ी का जो रिज़ल्ट आता है वो बेस्ट होती है। अब हम एक पॉट ले लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। इसके अंदर मैं मेथी दाना ऐड करने जा रही हूँ। हाँ जी, मेथी दाना 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसमें, ताकि इसका अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाए। इसके बाद इसमें हमने सारा जो मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको कुक होने के लिए हम पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे और जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे, ताकि ये हल्की आंच पे कुक होता रहे। इसको हमने तकरीबन 45 से 50 मिनट तक कुक करना है। जितना ये स्लो फ्लेम पे कुक होता रहेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा। इसमें बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे और ताकि ये नीचे भी ना चिपके। तो अगर आप इसमें ज़्यादा बेसन ऐड करके जल्दी से कुक करके इसको थिक कर लें तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए कड़ी को हम जितना स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, जितनी देर से ये बनेगी, इसका उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। कड़ी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। इस पॉइंट पे आके इसमें हम इमली ऐड करेंगे। मेरे पास 2 टेबल स्पून इमली है। इसमें मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है और इसकी गुठलियाँ रिमूव कर लूँगी। जब सॉफ्ट होगी तो ये सारा गूदा जो है मैं कड़ी के अंदर ऐड कर दूँगी और इसके साथ अब हम इसको कुक करेंगे। इमली ऐड करने से कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खट्टी खट्टी बनती है। तो इमली जो है वो मस्ट ऐड करें कड़ी में। तो अब इसके साथ हम इसके लिए पकोड़े रेडी कर लेते हैं इमली के। जब तक ये पकती रहेगी अभी स्लो फ्लेम पे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक लंबा सा, इस तरह से। इसके साथ इसमें मैं एक अनियन ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने उसी तरह से काट लिया है स्लाइसिस में। अब मेरे पास पालक है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तकरीबन 150 ग्राम पालक है ये। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं 1 एंड हाफ कप बेसन ऐड कर रही हूँ। कड़ी के जो पकौड़े हैं उनमें बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है। लेमन जूस है, हाफ लेमन का जूस इसमें ऐड किया है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है इसमें मैंने। और इसके साथ अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, अनारदाना है 1 टेबल स्पून, उसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से पहले। इसके साथ अजवाइन है 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड की है इसमें मैंने। अब इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे पकोड़े अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और फूल जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पहले, और पानी इसमें बाद में ऐड करूँगी, ताकि पालक का जो पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए और उसके बाद जितना हमें पानी चाहिए होगा वो हम ऐड कर लेंगे। पहले पानी अगर ऐड कर लें तो जो मेज़ा है वो ढीला हो जाता है और पकोड़े अच्छे नहीं बनते। तो पानी इसमें कम ही ऐड करेंगे हम। तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। पकोड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और इसके अंदर अब हम पकोड़े ऐड कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो स्पून के साथ ऐड कर सकते हैं या हाथ के साथ भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इनको ऐसे ही रहने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। साथ में हम कड़ी में चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना चिपके और उसका टेक्सचर भी हम चेक करते रहेंगे। कड़ी का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो ये देखें आप गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई करके साइड पे रख लेंगे और फिर बाद में हम कड़ी में ऐड करेंगे। कड़ी को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि हमने जब पकोड़े उसमें ऐड करने हैं तो पकोड़े जो हैं वो उसको चूस लेते हैं और फिर वो थिक हो जाती है बाद में। तो इसलिए हम उसको पहले ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बाद में फिर उसका टेक्सचर अच्छा नहीं रहता। तो ये पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये मैंने निकाल लिए हैं। अगर आप पकौड़ों की फुल रेसिपी डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो वो मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल में से सर्च करके देख सकते हैं। तो पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको कड़ी के अंदर ऐड कर लेंगे। पकोड़े बहुत एहतियात के साथ कड़ी में ऐड करें, ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए, क्योंकि गरम पकोड़े होते हैं तो उसके अंदर डालते ही उसका जो भाप है वो निकलता है। तो अपने हाथ बचा के इसमें ऐड करें पकोड़े, और आप देख लें कि कितनी कड़ी है और कितने पकोड़े आपने उसमें ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करने, ये ना हो कि वो सारा लिक्विड चूस लें और फिर बाद में हमें एक थिक सी चीज़ मिले, जो कि कड़ी है वो अच्छी नहीं लगती इस तरह से। तो ये हो चुका है, ऐड कर दिया है मैंने। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और इसके साथ अब हम इसका तड़का बना लेंगे। तड़के के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है एक फ्राइंग पैन में। इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ इसमें मेरे पास लाल मिर्चें हैं साबुत 4 से 5 अदद, वो ऐड कर दी हैं मैंने। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता 5 से 6 अदद ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से हमारा कड़ी के लिए जो तड़का है वो रेडी हो जाएगा। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हमने जलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा कलर देना है, गोल्डन करना है सुनहरा सा, और तड़का जो है रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना ब्राउन मैंने किया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। पत्ते जो हैं उनकी साइड चेंज कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाएं और इनका टेस्ट डेवलप हो जाए ऑयल में, और फिर हम कड़ी के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ये कड़ी हमने दम पे रखी हुई थी, दम खोल दिया है उसका। अब इसके अंदर हम अपना तड़का ऐड कर लेंगे जो हमने रेडी किया है। अपने हाथ बचा के इसमें तड़का ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम बनता है, तो ये ना हो कि आपके हाथ जल जाएं। एहतियात के साथ इसमें तड़का सारा ऐड कर दें, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके दम पे रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से सारा टेस्ट इसमें डेवलप हो जाए। उसके बाद हम इसको खोल लेंगे और ये हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो आपने देखा कि कड़ी किस तरह से मैं बनाती हूँ। अभी आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा थिक हो जाएगा। तो आप मैनेज कर सकते हैं इसको। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप कड़ी को और ज़्यादा कुक करें और वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, कड़ी पकोड़ा की मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। कड़ी पकोड़ा के साथ आप चावल भी सर्व कर सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ खा सकते हैं स्पून के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सका करें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं अपनी पसंद से, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्दी से आपकी फरमाइश को पूरा कर दूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।